बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक ग्लास स्किन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, शाइन करे, बेदाग हो जाए, तो आपने इस रेमेडी को लाजमी अप्लाई कर लेना है। रियल लाइफ में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है जो हम लगा कर खूबसूरत दिख जाए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, कोई भी पिक्चर बना लें या फिर कोई भी वीडियो बना लें तो उसके लिए फ़िल्टर तो मस्ट है। मतलब लोग फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है जो हम अपने फेस पे लगा सकें। तो हमें खुद ही अपने फेस की, अपने चेहरे की हिफाजत करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ताकि हमारा चेहरा ना खूबसूरत, चमकदार, रोशन और बेदाग नज़र आए। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा ना जूस लेना है, क्यूकम्बर जूस, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। समर में आपकी स्किन को ग्लो फ्राहम करता है, आपकी स्किन से रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, आपकी स्किन से बिल्कुल एक्ने को रिमूव करता है, साथ में ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जवान बनाता है। तो इसके लिए आपने करना ये, आपने एक छोटा सा बॉल लेना है और क्यूकम्बर जूस जो होता है आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐड कर लेने हैं। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करनी है हनी, और हनी तकरीबन आपको चाहिए हाफ़ टी स्पून, और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है लेमन। तकरीबन अगर आपको सूट नहीं करता तो आप लेमन के चंद ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इसमें विटामिन सी भरपूर तौर पे पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप लोग को बताऊँ तो हमारे पास है यहाँ पर ग्लिसरीन जो कि आपकी स्किन को बहुत ही फ्रेशमेंट का एहसास देती है, साथ में आपकी स्किन को ग्लो फ्राहम करती है। और ख़ास बात, अगर आपकी स्किन पे मैल कुचैल है ना तो इसे जड़ से रिमूव कर देती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आपने ना तकरीबन ग्लिसरीन को 2 से 3 ड्रॉप्स जो होते हैं आपने लाजमी ग्लिसरीन के इसमें ऐड करने हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। तो इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बेसन जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसके बाद आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। राइस फ्लोर चावलों का आटा जो होता है ना, बिल्कुल बारीक आटा, एक क्रीमी फॉर्म में आपका टेक्सचर इस मास्क का आना चाहिए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं राइस फ्लोर, ठीक है। तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, एक ग्लास स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। लेकिन मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन पे। आपकी स्किन को ख़ास तौर पे ग्लो देता है, और साथ में आपकी स्किन के जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग का रिज़ल्ट दे। 2 चम्मच भर के आपने इसमें बेसन ऐड करना है। आप चाहें तो बेसन ऐड कर लें, या फिर ऑप्शनल है आपके लिए कि आप इसमें राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हमारा ये मास्क एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो इस्तेमाल करने का तरीका भी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने किसी भी रेमेडी को अप्लाई करने से पहले ना आपने अच्छे तरीके से अपना फेस वॉश करना है। ख़ास बात ये बात आप अपने माइंड में रखें कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आपने अपने फेस को लाजमी क्लीन कर लेना है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है लगाकर। फिर आपने सादे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। हफ्ते में आप इसे 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।